सपोज कीजिए आप किसी के घर जाते हैं और वहां जाकर आप देखते हैं कि उस घर की एक वॉल रेड कलर की है, दूसरी वॉल ब्लू कलर की है, तीसरी वॉल किसी और कलर की है और ऐसे ही पूरे घर में हर एक वॉल को किसी डिफरेंट कलर से पेंट किया हुआ है। थोड़ा सा अजीब लगेगा ना आपको? तो वैसे ही अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है और उसमें कोई प्रॉपर थीम नहीं है तो आपका भी अकाउंट कम अट्रैक्टिव लगेगा या फिर कई केसेस में बहुत अजीब भी लगेगा। सो अगर आपका इंस्टाग्राम पर एक प्रोफेशनल अकाउंट है, चाहे वो बिजनेस हो या क्रिएटर्स अकाउंट हो, तो मेक श्योर करें कि उसकी एक प्रॉपर थीम हो जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लगे। तो यही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम की एक प्रॉपर थीम रख सकते हो जो कि आपके कंटेंट को या फिर आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो आज हम इंस्टाग्राम की थीम की बात करेंगे। वैसे तो इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इंस्टाग्राम की थीम सेलेक्ट कर सकते हो जैसे आप अपनी वेबसाइट के केस में करते हो, लेकिन हम खुद जब कंटेंट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम हम इन थीम्स का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ अकाउंट शेयर करना चाहूंगी जिनकी बहुत ही प्यारी और कहेंगे कि एक पूरी सिंक्रोनाइज तरीके से उनकी थीम उन्होंने बना रखी है। अब थीम बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कोई पर्टिकुलर कलर ले सकते हैं और उस कलर को ही अपने कंटेंट में बार बार ऐड करके एक थीम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप स्ट्रक्चर वाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप जो अपना कंटेंट है, अपनी इमेजेस हैं, अपनी वीडियोस हैं, उनको जो एडिट कर रहे हो उसके टाइम आप कर सकते हो। और फोर्थ तरीके से कि आप कुछ अलाइनमेंट जो है अपने इमेजेस का या वीडियोस का, उसको सेट करके भी अपनी थीम एक बना सकते हो। तो सबसे पहले तो कुछ आइडियाज़ देखते हैं, फिर उनसे इंस्पिरेशन लेंगे और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही इजीली अपनी थीम को मेंटेन करके रख सकते हो। तो सबसे पहला जो मैंने अकाउंट ओपन किया है वो है सब्यासाची का। आई थिंक सभी जानते हैं, ये बहुत ही फेमस डिज़ाइनर है इंडिया के। अब इनका अकाउंट हम खोलते हैं ना तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये ना बहुत प्रोफेशनल लगता है। अब आप देखोगे इनको प्रॉपर, नो डाउट मतलब इनके मॉडल्स हैं, काफ़ी प्रोफेशनल इनका काम है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के कंटेंट के नज़रिए से इसे देखूं तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे इनकी एक थीम है, ठीक है? अब क्या थीम है थोड़ा सा नोटिस कीजिए। जो भी मॉडल्स हैं सबका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, ठीक है? आप देख सकते हो एवरी डिज़ाइन इट हैज़, जहाँ पर भी मॉडल्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर ब्लैक आ गया तो इस सेगमेंट में ब्लैक ही चल रहा है। देखो यहाँ पर पूरा ब्लैक है, मतलब इन्होंने क्या कर रखा है कि थीम्स वाइज डिवाइड कर रखा है। अब जैसे या तो आप पूरे इंस्टाग्राम की एक ही थीम रख लो या फिर आप ऐसे पार्ट वाइज कर सकते हो। जैसे भाई इनका विंटर कलेक्शन आया तो उसकी जो भी पोस्ट जाएंगी वो एक प्रॉपर थीम में जाएंगी। तो अभी आप यहाँ से, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, सारे मॉडल्स का बैकग्राउंड क्या है? वाइट है, ठीक है? सभी का आप देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद में यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से ब्लैक चालू हो गया। अब यहाँ पर जितने भी हमारे मॉडल्स हैं सबका बैकग्राउंड ब्लैक है, सबका, ये देख सकते हो आप, ठीक है? कोई भी इमेज ले लो, सबका बैकग्राउंड ब्लैक है। फिर यहाँ से व्हाइट चालू हो गया और व्हाइट के साथ में ब्लैक कलर की स्ट्राइप आ गई, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो सब इमेजेस व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक कलर की स्ट्राइप, ठीक है? ये एक इनका जैसे कोई लॉन्च हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर सब बैकग्राउंड सेम है। ये देखो पीच कलर का बैकग्राउंड है, ये देखो यहाँ पर देखो ये पूरा है ना टेक्सचर वाला बैकग्राउंड आ गया। फिर ब्लैक आ गया क्योंकि ये इनके अलग अलग जो है जैसे लॉन्चिंग हुई, जैसे विंटर कलेक्शन आया कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता गया। और आप देखोगे तो एक प्रॉपर थीम के अकॉर्डिंग जैसे ज्वेलरी आउटफिट, ज्वेलरी आउटफिट, आउटफिट और ये बीच में देखो ज्वेलरी चल रही है। देखो यहाँ से लेकर ये पूरी अलाइन ज्वेलरी आउटफिट ज्वेलरी और इस तरह से ये दोनों आउटफिट और ये देखो ये पूरी लाइन से यहाँ पर ज्वेलरी चल रही है और ये आउटफिट है। तो ये क्या कर रहा है? एक थीम को डिपेक्ट कर रहा है, ठीक है? एक थीम यहाँ पर बन रही है, इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि ये एक अकाउंट है, अकाउंट का नाम है ऑरोरा डिज़ाइन। अब इस अकाउंट में क्या खास बात है, इनकी जितनी भी इमेजेस है ना सब लैंडस्केप में है, ठीक है? भले कलर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, लेकिन हर एक इमेज लैंडस्केप में डाली हुई है, ठीक है? ये देखो ये भी लैंडस्केप, ये भी लैंडस्केप, सारी इमेजेस लैंडस्केप। तो ये भी क्या कर रहा है? थीम को प्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मेरी पूरे इंस्टाग्राम में कोई मेरी लैंडस्केप इमेज है, कोई स्क्वायर इमेज है, कोई मैं पोर्ट्रेट में डाल रही हूँ, तो वो काफ़ी ऐसा कह सकते हो उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अजीब लगेगा। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो सारी जो मतलब कह सकते हो इमेजेस हैं वो सब लैंडस्केप में, तो ये भी अपने आप में एक थीम बना रहा है, ठीक है? और सारी फोटोज ही हैं, यहाँ पर वीडियोज नहीं है, ठीक है?
ये एक थीम का आइडिया हो सकता है। उसके अलावा ये एक अकाउंट है कंटेंट क्रिएटर का। अब इनकी मेरे को जो सबसे कह सकते हो आप यूनिक चीज लगी कि हर एक इमेज पर सेम फिल्टर डाला हुआ है, जो विग्नेट नाम का एक जो फिल्टर होता है जिसमें जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं। अभी आप इनकी कोई भी इमेज उठा के देखोगे, जैसे यहाँ पर भी सेम फिल्टर, यहाँ पर भी सेम फिल्टर, सेम फिल्टर इन्होंने अपने उसमें डाला हुआ है। जैसे यहाँ पे विग्नेट, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी सेम, मतलब यहाँ पर यूज किया हुआ है। ये देखो यहाँ पर भी सेम फिल्टर से ही इन्होंने सारी अपनी वीडियोस इमेजेस एडिट की हैं। इस वजह से ये काफी ज्यादा एक प्रोफेशनल लुक हमें दे रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। दिस वन, आई थिंक यहाँ पर जो गेम है ना वो है कलर्स का। ठीक है, एक कलर को ले लिया है, जैसे पीच कलर ले लिया। अब जो भी कंटेंट इन्होंने डाला है वो पीच के शेड्स में डाला है। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो आइडिया है ये आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका कुछ और टाइप बिजनेस है, लाइक क्लोथिंग रिलेटेड है। जैसे आप 3 के उसमें लेकर चलो, जैसे 3 या फिर 6 या फिर 9 या फिर 12, लेट्स से मैं 30 की बात करती हूँ। 30 इमेजेस मैंने एक ही कलर थीम में डाली। फिर जब मेरा नेक्स्ट लॉन्चिंग आएगी तो मैं 30 जो है अलग थीम में डालूंगी, जैसे अपन ने सब्जियां चाची का एग्जांपल दिया, ऐसा आप कर सकते हो। अब देखो इनकी पूरी जो भी इमेजेस हैं एक ही थीम के अंदर है, तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल और कह सकते हो आप एस्थेटिक लग रहा है, यानी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हो सिर्फ पीच कलर के अराउंड ही बात की गई है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है कंटेंट। अब ये वाला एक अकाउंट देखिए, तो जैसे वहां पर हमने देखा कि पेस्टल कलर, पीच कलर उन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पर है इनका जो थीम है वो है कलर ब्लॉकिंग। ठीक है, इस अकाउंट में आप देखोगे कलर ब्लॉकिंग, हर पिक्चर में कुछ ना कुछ पॉपिंग डार्क कलर है, एक से ज्यादा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, इसमें भी बहुत सारे कलर हैं, मतलब इनका थीम ही है कलरफुल। तो हर इमेज इनकी बहुत सारी कलरफुल है, कोई भी इमेज डल या फिर लाइट या फिर ऐसी नहीं है। सभी जो इमेजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉपी कलर के साथ में, तो ये भी एक थीम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट उसके साथ में ये वाला पैटर्न आई थिंक इस सभी को ही पता होगा। इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी इमेज को या तो 3 पार्ट्स में बराबर, या फिर 6 पार्ट्स में, या फिर 12 पार्ट्स में कट कर देते हैं, और कट करके एक एक पार्ट को हम इंडिविजुअली अपलोड करते हैं। तो हमारा जो प्रोफाइल होता है, जो हमारा डैशबोर्ड होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे आप ये देख सकते हो एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल, ये फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अच्छा लगता है आपकी प्रोफाइल। अब देखो इसको जो है टोटल आप देखोगे तो इतने पार्ट्स में कट किया हुआ है, जैसे 12 पार्ट्स में कट किया हुआ है। एक ही इमेज थी, उसको 12 पार्ट्स में कट किया हुआ है और उनको एक एक करके अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो इससे भी हमारी प्रोफाइल जो है वो काफी ज्यादा सुंदर लगती है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो, स्पेशली जो फोटोग्राफी रिलेटेड जिनका भी बिजनेस है वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये है, आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो, जैसे मान लो अगर 12 इमेजेस में आपने कट किया एक इमेज को, तो 12 की 12 एक साथ अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कोई अगर आपकी स्पेशल इमेज है, कोई अगर आपने बहुत ही अमेजिंग आपका काम है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक थीम का आइडिया हो गया। उसके अलावा आप अपना एक कलर चूज कर सकते हो कि भाई मैं ना सिर्फ ये कलर, जैसे अभी हमने पेस्टल कलर देखा, पीच कलर देखा, पीच कलर की पूरी इमेज बनाई हुई थी, तो आप कोई भी एक कलर अपनी पसंद का चूज कर लो, उसी से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट आपका होगा। तो जब आप ये चीजें करोगे तो आपका कंटेंट काफी प्रोफेशनल दिखेगा। अब इसको मेंटेन कैसे करना है, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको मेंटेन कैसे करना है इसके लिए मैं आपको कुछ आइडियाज दे रही हूँ। ठीक है, पहली चीज कैनवा का मैं आइडिया लेना चाहूंगी। कैनवा पर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रांड किट। ठीक है, इसके लिए आपको कैनवा का प्रो वर्जन खरीदना होगा। अगर आप चाहते हैं खरीदना तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इसका भी आपको शॉर्टकट बता दूंगी। देखो, जैसे ये ब्रांड थीम होती है कैनवा की, ये ब्रांड किट है। इसमें क्या होता है कि आप अपने ब्रांड के लोगोस, अपने ब्रांड की कलर पैलेट, यानी आपकी ब्रांड से रिलेटेड जो भी कंटेंट क्रिएट होगा वो किस कलर पैलेट में होगा, वो कलर्स हम यहाँ पर रख सकते हैं सेव करके। तो जब भी हमारा कंटेंट क्रिएट होगा, कोई भी आप डिजाइन बनाओगे, तो उन्हीं कलर्स में से आप अपने कलर्स उठाओगे। आपको ये मतलब उसूल बना लेना है कि चाहे मैं कोई भी क्रिएटिव बनाऊं, चाहे मैं कोई इमेज बनाऊं, उसके अंदर ये कलर्स तो डेफिनेटली शामिल होंगे। जैसे 3-4 कलर्स आपने ले लिए, ठीक है, ये आप कलर पैलेट यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। ब्रांड फॉन्ट, कुछ आप 3-4 फॉन्ट्स जो हैं वो रख सकते हो और उन फॉन्ट्स को ही हमेशा आप यूज करोगे, ये मेक श्योर कर सकते हो। तो ये यहाँ पर ब्रांड किट से आपको हो जाएगा। लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इट इज 499 अ मंथ, आप नहीं करना चाहते तो मैं आपको बढ़िया ट्रिक बताती हूँ। जैसे मान लो कैनवा पर आप कोई भी डिजाइन बनाते हो, लेट्स से मैं इंस्टाग्राम का कोई भी डिजाइन ओपन कर देती हूँ। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर ना जैसे इसको कलर करना है, तो जैसे यहाँ पर ये देखो इतने सारे कलर्स हो गए। जो भी आप कलर लेना चाहो वो आप ले सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ
कि भाई मेरी ब्रांड का कलर ना मैं फिक्स कर रही हूँ, जैसे कि भाई ये कलर मेरा फिक्स है, मेरे ब्रांड का ही कलर रहेगा। तो इसका ना ये देखो यहाँ पर ये कोड आता है, ठीक है, यहाँ पर ये कोड आता है। इस कोड को आप सेव करके अपने नोटपैड में या फिर जहाँ भी आप अपने बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हो या फिर कंटेंट रिलेटेड वहाँ पर ऐसे सेव कर सकते हो। अब ये ना एक यूनिवर्सल ये कोड है, मतलब ये कोड आप जहाँ भी डालोगे ना आपका ये वाला कलर आ जाएगा। लेट्स से इसी के साथ में एक और कलर ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्लू के शेड में ले लेती हूँ। लेट्स से इसी के साथ में ये वाला कलर, तो इसका भी कोड यहाँ पर आ गया और मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पर सेव कर लिया। एक और कलर ले लें, चलो एक और कलर ले लेते हैं। लेट्स से ये वाला कलर ले लिया मैंने, ठीक है, इसका भी कोड मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इसको आप बंद कर दो, अपना कंटेंट वगैरह जो भी क्रिएट करना है वो आपने बना लिया। अब क्या करोगे, मान लो मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, व्हाइट इसको कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब जैसे मान लो मेरे को कोई स्टोरी बनानी है, कोई क्रिएटिव बनाना है, लेट्स से इंस्टाग्राम का, तो मैं यहाँ पर अब ऑब्वियसली बात है इसको मैं कलर दूंगी, तो कलर अब कैसे दें, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे कलर वाले ऑप्शन में जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे और अब आपके पास ये कोड्स हैं, तो इन कोड को कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करोगे, सेम कलर आ गया, ठीक है, ये रहा कलर, है ना, क्योंकि मैंने यही कॉपी किया था, ये हो गया। फिर जैसे मान लो मैं इस पर टेक्स्ट डाल रही हूँ, एग्जाम्पल जैसे ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट का कलर क्या रखें, तो भाई थीम वाला ही रखना है हमें, तो चलो इसको भी कलर देते हैं। कलर अब मुझे नहीं पता, बिजनेस कलर रखना है, तो अब मैं जैसे ये वाला कोड रख रही हूँ, कोड को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ये देखो कलर आ गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक और बार इसको दूसरा वाला कलर ट्राई कर लेती हूँ, इसको बस आपको कॉपी करना है और करना है, ये मतलब शॉर्टकट हो गया वो ब्रांड किट का। ब्रांड किट अगर आपके पास है तब तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली वहां से कलर चूज करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इधर कलर्स में ही ब्रांड किट, लेकिन अभी मेरे पास ब्रांड किट मुझे नहीं इन्वेस्ट करना, तो फिर ये वाला ऑप्शन है। इसी को ही जैसे आप कलर जो है आपका ये सेम कलर लेना है आपको, लेकिन इसको आपको जैसे चेंज करना है, ब्लैक इसके ऊपर कलर डालना है, तो वो आप कर सकते हो, जैसे ब्लैक वाइट भाई कॉमन रहेंगे, लेकिन उसके अलावा मुझे जैसे यही कलर्स यूज करने हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसे आप मेक श्योर करोगे कि भाई आपका जो थीम कलर्स जो आप अपने ब्रांड के लिए यूज कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए, वो आप एक ही तरीके की यूज करो, ठीक है। उसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं स्प्लिट वाला भी आपको बताऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे आप अपनी जो इमेजेस हैं उनको या तो 6 पार्ट्स में या 12 पार्ट्स में या 9 पार्ट्स में डिवाइड करके और जो है कट करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वो कट करने वाला सीन देख लेते हैं। अब इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है इमेज स्प्लिटर, ठीक है। वैसे आप ये चीज फोटोशॉप में भी कर सकते हो, बट जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उसमें आपको फोटोशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली जो है अपनी इमेज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे। तो अब ये आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर URL है imageonline.com.ua और कट फोटो इनटू पीसेस, ये आप एग्जैक्टली जो है आप ये टाइप कर सकते हो और यहाँ पर बहुत ही क्विकली आप जो है इसको क्रॉप कर पाओगे। इसमें मतलब आपको मैनुअली कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी इमेज जो है वो अपलोड करेंगे। अब लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आप कोई क्रिएटिव बना रहे हो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो जैसे कि इंस्टाग्राम का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 1080 by 1080। तो अब मैं यहाँ पर जो भी अगर क्रिएटिव भी बनाऊंगी तो मैं कस्टम साइज पर यहाँ पर आपको जाना है, तो 1080 by 1080। लेकिन अगर आपको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इमेज को, मतलब आपको 3 वाला ग्रिड बनाना है, तो आप इसको ट्रिपल कर दोगे। ट्रिपल कितना होगा, मतलब 1080 का कितना ट्रिपल होगा, 3240, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आपके पास में लेट्स से 3 आपको इमेजेस चाहिए 1080 की, तो ऑब्वियसली बात है विड्थ आपको 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो जब आप क्रिएट अ न्यू डिजाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपको ये यहाँ पर टेम्पलेट दिखेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन यही चीज अगर आपको लेट्स से 9 पार्ट्स में डिवाइड करनी है तो 3 by 3 हो जाएगा, यानी विड्थ और हाइट आप दोनों ही 3240 लेने वाले हो, ठीक है। तो अगर मान लो अभी जैसे मैं आपको 9 पार्ट्स में डिवाइड करके बताने वाली हूँ, तो वही 3240 हो गया। क्रिएट अ न्यू डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखो 3240 में आपका ये आ गया। अब यहाँ पर आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये इमेज आ गई, इसको मैं यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सेट कर लेती हूँ इमेज को। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है आपको स्क्वायर साइज में करना पड़ेगा, लेकिन जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि इमेज मेरी थोड़ी लैंडस्केप में है तो मैं 6 पार्ट्स में भी इसको डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम 6 पार्ट्स में कर लेते हैं क्योंकि इमेज लैंडस्केप में है। तो अब हम जो विड्थ लेंगे वो लेंगे 2 टाइम्स 1080 का कितना हो जाएगा
2160, ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी, मतलब 1080 का ट्रिपल हो गया। ये आपने किया और क्रिएट अ न्यू डिजाइन पर क्लिक करोगे तो देखेंगे आप एक लैंडस्केप फॉर्मेट में ही आ जाएगा। और इसके ऊपर अब आपको अपनी जो इमेज है जो आपने अपलोड कर रखी है उस इमेज को आप क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो इमेज को हमने यहाँ पर कर दिया सेट, और इसको अब हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ओके, ये इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गई और अब आ जाते हैं हम अपने ये वाले टूल पर, चूज फाइल्स यहाँ पर करेंगे और जो इमेज अभी हमने अपलोड करी है उसको हम ओपन कर लेंगे। अब ये इमेज का साइज क्या है, 3240 मल्टीप्लाई बाय 2160, ठीक है। अब इसको पार्ट्स इन विड्थ कि भाई विड्थ में कितने पार्ट करने हैं, तो हम बोल रहे हैं भाई विड्थ के अंदर हमें करने हैं 3 पार्ट और हाइट के अंदर हमें 2 पार्ट करने हैं, तभी ये 6 लाइन में हमारी इमेज जो है कट हो जाएगी। तो चलो इसको ये करने के बाद में हम इसको जैसे मेक स्क्वायर पार्ट्स बनाने हैं तो हम इसको इनेबल कर देंगे कि भाई इंस्टाग्राम के लिए हमें स्क्वायर पार्ट्स बनाने हैं और इसको हम ओके कर देंगे। अब हम इसको सारी इमेजेस को जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो इंस्टाग्राम पर हम ये इमेजेस जो है अपलोड करेंगे। अब आपको मेक श्योर करना है जो सबसे लास्ट में आपने इमेज डाउनलोड करी है उसको आपको सबसे पहले शेयर करना है और एक एक करके शेयर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर इमेज एक अलग पार्ट की तरह शेयर होगी। आपने अगर एक साथ कर दिया तो एक साथ ही स्वाइप में वो इमेजेस आ जाएंगी, तो वो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो जल्दी से मैं सारी इमेजेस जो हैं वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने ये पोस्ट डाला है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। अभी जो मैंने इमेज ली है वो मैंने नॉर्मली नेट से डाउनलोड की थी जस्ट टू शो यू। अदरवाइज आपको मेक श्योर करना है कि जो भी इमेज इस तरह से आप इस तरह से स्प्लिट करेंगे, ग्रिड्स आप बनाएंगे, वो इमेज आपकी बहुत ही हाई क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो इमेज यहाँ पर एकदम निखर के आएगी, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो और इससे आप बहुत ही अमेजिंग थीम्स बना सकते हो। बस मेक श्योर करना है कि बहुत ज्यादा भी इसको यूज नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है बहुत सारा स्पेस कवर करता है। आप क्या कर सकते हो कि भाई वंस इन अ वाइल, जैसे कि वीक में एक बार या फिर लेट्स से कि 10 या 15 पोस्ट के बाद एक बार ये आप इस तरह का ग्रिड डाल सकते हो। सो आई होप कि ऐसे आप बहुत ही अमेजिंग थीम्स बनाओगे अपने इंस्टाग्राम के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि यूँ समझ लीजिए आपकी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपका शॉप है, आपका घर है। तो जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, हम अपनी शॉप को सजाते हैं, अपने शोरूम को सजाते हैं, बस इसे भी हमें ऐसे ही सजाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और चीज के साथ में। सो इंस्टाग्राम का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लेना, मेक श्योर करना एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।